का टॉपिक है SMPS। SMPS कहता है स्विचड मोड पावर सप्लाई। स्विचड मोड पावर सप्लाई क्या होता है? जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है उसको SMPS कहा जाता है। तो SMPS का अपन देखते हैं। SMPS इज ए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट वोल्टेज AC यानी अल्टरनेट करंट टू DC यानी डायरेक्ट करंट रेगुलर DC सिग्नल। ये है कि DC सिग्नल को लेते हैं। फिर SMPS एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई है जो कुछ तरह के स्विचड डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता है ताकि सोर्स को लोड और इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी को ट्रांसफ़र हो सके। पावर सप्लाई क्या होता है? पावर सप्लाई एक सोर्स होता है। अब सिंपल सा है कि मान के चलिए एक सोर्स है जो आपके AC टू DC AC को DC में चेंज करता है। कंप्यूटर कौन से लेता है? कंप्यूटर DC लेता है, DC चीज़ को लोड करता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि SMPS किस चीज़ को लोड करता है? तो SMPS आपका DC को लोड करता है, ना कि एनालॉग को, है ना, अल्टरनेट सिग्नल को। ठीक है। फिर पावर सप्लाई यूनिट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसका, इसीलिए इसमें इसमें ऑपरेट क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को करते हैं। सर्किट बोर्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब अपन आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। फर्स्ट आपको क्या होता है कि कंप्यूटर क्या AC चेंज करता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये ऐसी सिग्नल पता है आपको इस टाइप से होते हैं। डिजिटल सिग्नल इस टाइप से होते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये होता है रेक्टिफायर, जो क्या करता है कि ये मतलब चेंज करता है। अगर AC सिग्नल है तो AC सिग्नल यहाँ पर आकर उसको चेंज करेगा DC में, और नहीं, रेक्टिफायर के तरह डायरेक्ट लेता है। जैसे ये डायरेक्ट सिग्नल ले लेगा तो ये रेक्टिफायर है, ये DC सिग्नल, ये DC सिग्नल जा जाएगा। रेक्टिफायर इसको क्या करेगा? चेंज। फिर यहाँ पर इसको आकर ये चेंज करता है। फिर वो अपन को PWM में देता है। PWM मतलब पल्स विथ मॉड्यूल में। ठीक है। फिल्टर कर अपन को फिर कौन सा मिलता है? आउटपुट रेक्टिफायर मतलब डिजिटल सिग्नल में मिलता है। रेक्टिफायर क्या है? मतलब एक डायरेक्ट सिग्नल, क्या वो रेक्टिफायर तब लगाया जाता है जब सिग्नल को चेंज करना होता है। ठीक है। तो ये इसका फिजिकल डायग्राम है। अब अपन आगे देखते हैं। अब होता है SMPS दिखता कहते हैं। SMPS का क्या है? स्विचड मोड पावर सप्लाई। ये SMPS जो कंप्यूटर में आपने देखा होगा, इसको कहते हैं SMPS। ये इसकी केबल होती है इथरनेट ये इसकी केबल होती है IDE केबल, और ये इसके पावर इसके होते हैं इसमें, जिसको जोड़ा जाता है। किस पे जोड़ा जाता है? आपके मदरबोर्ड पर SMPS को, तभी तो उसको वो ठंडा करेगा। तो ठीक है। ये SMPS कितना लेता है वोट? आपको याद रखना है हमेशा 12 वोट। 12 वोट से ज़्यादा नहीं लेता है ये। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं ये SMPS का है। इनसाइड SMPS मतलब अंदर की तरफ कितने होते हैं? तो SMPS होता है इनसाइड में 4 टाइप के। इन्वर्टर, वोल्टेज कन्वर्टर, इनपुट रेक्टिफायर, इन्वर्टर, वोल्टेज कन्वर्टर और आउटपुट रेगुलर। ये रहा आपका SMPS जो अंदर से ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इनकी सबके अलग अलग डेफिनेशन क्या होती है। तो इनपुट रेक्टिफायर में क्या होता है कि इनपुट रेक्टिफायर में आपका जो आप इनपुट ले रहे हो उसको, अगर आपका वो AC करंट आ रहा है तो उसको DC में ये चेंज करेगा। इनपुट रेक्टिफायर है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, ये क्या करेगा? ये प्रोसेस मैंने आपको बताई है। ये आपका ये अगर AC में आ रही है सिग्नल तो उसको क्या करेगा? DC में चेंज करेगा। इन्वर्टर क्या करेगा? इन्वर्टर उसको लेगा इसको फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है। अब अपने SMPS के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? तो ये हाई फ्रिक्वेंसी होता है PC ऑन और ऑफ़ करने के लिए। जो हाई फ्रिक्वेंसी रहती है तब उसको जो मेंटेनेंस का काम करता है SMPS, तो हाई इफ़िशियंसी को करता है, पावर को
ऑन ऑफ करता है। कॉम्पैक्ट वोल्टेज हाई लो को मैनेज करने का होता है। डिसएडवांटेज होता है कि जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो पास में लगी होती है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं, अपन ने थोड़ा सा अपन SMPS का पढ़ लिया। अपन देख रहे हैं सीमोस। सीमोस कहते हैं कॉम्प्लीमेंटल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस का क्या है, स्मॉल बैटरी होती है। स्मॉल बैटरी होती है जो डायरेक्ट मदरबोर्ड पर कनेक्ट होती है। आमतौर पर इस पर क्या लिखा आता है, CR302030। ये एक बैटरी होती है और इसमें क्या होता है, जिसमें बैटरी इसको सीमोस जिसमें पावर सप्लाई किया जाता है तो उसको को बैटरी भी कहा जाता है। फिर सीमोस बैटरी डाटा स्टोर नहीं करती है, यह बैटरी को सुनिश्चित करती है। सीमोस चिप डाटा स्टोर करती है। एक चीज़ याद रखना कि सीमोस बैटरी कभी भी डाटा स्टोर नहीं करेगी, जो सीमोस चिप लगी होती है पास में वो डाटा स्टोर करती है। सीमोस केवल आपको पावर देने का काम करती है। अब होता है कि इसमें प्राइमरी जो फंक्शन कंप्यूटर में बंद हो जाते हैं, प्राइमरी फंक्शन जैसे बायोस के जो फंक्शन है उसमें, जैसे आपके टाइमिंग वगैरह जो फंक्शन बंद हो जाते हैं तो वो सब चीज़ें किस में स्टोर होती है, आपकी सीमोस में होती है। तो सीमोस को आप दूसरे इसमें कहते हैं रियल टाइम क्लॉक RTC के नाम से भी जाना जा सकता है, और उसको नॉन वोल्टेज रैम भी कहते हैं। तो ये उसको सीमोस रैम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको RTC के है तो आप समझ जाना सीमोस ही है, सीमोस रैम का है तो वही चीज़ है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि सीमोस बैटरी कभी भी डाटा स्टोर नहीं करती है, सीमोस चिप आपका डाटा स्टोर करती है, और इस पर हमेशा CR2030 लिखा होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, ये सीमोस चिप होती है, ये रही होती है सीमोस चिप। इस चिप में क्या होता है कि जैसे आप सीमोस चिप करोगे, इसको इधर से साइड से निकाला जाता है, ये यहाँ पर इसको दबा के इसको निकाला जाता है। इसको जैसे आप जीवान पे टच करोगे तो हल्का सा करंट आएगा, तो आपकी बैटरी से बहुत लाइट सा, और अगर नहीं आता है तो वो आपकी ख़राब है। इसके 10 साल तक ये रहती है। अब सीमोस बैटरी क्या होता है, सीमोस बैटरी स्टैंडर्ड लाइफ होता है 10 साल तक, है ना, 10 ईयर तक। इन्वायरमेंट के आधार पर इस पर कंप्यूटर में अटैच होती है। वो क्या भाई, सीमोस बैटरी इज़ इम्पॉर्टेंट। सीमोस बैटरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो कंप्यूटर पर जो सीमोस पावर देने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर को मदरबोर्ड में छोटी सी एक बैटरी लगाना पड़ती है, जो आपके जैसे कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो आपका डाटा सेव रहे, जैसे आपका टाइम वगैरह वही का वही रहे। तो उस कंप्यूटर की पूरी तरह से ऑफ होने पर भी यह सीमोस बैटरी चलती रहती है। जैसे आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो तब भी क्यों आपका टाइम वगैरह सही बताता है, क्योंकि सीमोस बैटरी उसको देती है, मतलब एक्स्ट्रा पावर देती है आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद भी, ताकि वह डाटा को होल्ड कर सके। जितनी देर आपका कंप्यूटर बन जाएगा तो तब तक वो डाटा को होल्ड करने का काम करने का आपका सीमोस बैटरी। फिर सीमोस चिप में क्या होता है कि कंप्यूटर के डिस्क के, ड्राइव के, डेट के, टाइम के आदि डाटा सब किस में स्टोर होते हैं, आपके सीमोस चिप में होते हैं। तो सीमोस कभी भी फेल नहीं होती है, सीमोस चिप कभी भी फेल नहीं होगी। सीमोस बैटरी का भी 10 साल तक रहता है, ये भी अधिकतर फेल नहीं होती है। अब अपन ने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं कि यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होता है, USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। यह डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, इन सबको कनेक्ट करने के लिए अपन को USB पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और USB डिवाइस की। यह क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी होती है। USB हॉट स्टेबल है, उसको दूसरा नाम भी कहते हैं, प्लग एंड प्ले के नाम से भी जाना जाता है। USB से आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कर सकते हैं, आपका माउस की आपका USB से आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, आपके कोई अदर डिवाइस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके द्वारा, जैसे कैमरा प्रिंटर, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। USB पोर्ट का बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब USB कितने टाइप की होती है, आपकी 3 टाइप की होती है, जैसे आपको ये मेन दिखाई दे रही है। ये USB के पार्ट है, A B C, इस टाइप के सब टाइप के अलग अलग, ये जो इस टाइप की केबल दिखती है वो सभी USB, आप ये मत सोचिए कि एक ही टाइप की होती है। USB केबल बहुत सारे टाइप की होती है। तो 3.1 लेटेस्ट वर्जन होता है USB का। अब USB के अपन वर्जन देखते हैं। तो इसमें आपने देखा है कि USB क्या होता है, USB 1.1 क्या होता है, उसको फुल स्पीड USB कहा जाता है। यह डिवाइस 1.1 में हुई थी, इसके 12 Mbps से।
फिर 2.0 की थी, इसको USB कहा जाता है। यह डिवाइस ये भी डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, ये भी डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, पर इसको क्या होता है 480 Mbps में डाटा ट्रांसमिट होता है। फिर सुपर USB 3, तो सुपर इसको फुल स्पीड, USB 2.0 को हाई स्पीड और USB 3.0 को सुपर स्पीड कहा जाता है, जिसमें डाटा ट्रांसमिट कितना होता है 5 Gbps। आपको इसमें ये याद रखना है कि फर्स्ट पॉइंट आपको एक है कि फुल स्पीड किसको कहा जाता है 1.1 को, इसमें 12 Mbps होता है। USB 2.0 किसको होता है हाई स्पीड को, इसमें क्या होता है 480 Mbps। फिर 3.0 क्या कहता है सुपर स्पीड को, जिसमें डाटा ट्रांसमिट होता है 5 Gbps को, मतलब 512 Mbps को। फिर USB क्या होता है, तीसरा होता है सुपर और भी सुपर फास्ट इसको कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है डिवाइस में 10 Gbps डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये USB के पार्ट होते हैं। ओके, थैंक यू।